स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्शन स्पेक्ट्रम जो है ये है क्या। एक्शन स्पेक्ट्रम जो है ये हमारे पास एक डायग्राम आती है, एक पिक्चर आती है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि कौन सा पिगमेंट कौन सी वाली लाइट को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है। अब ये जो पिगमेंट है ये कहाँ पे मौजूद होते हैं और ये जो लाइट है ये कब एब्जॉर्ब होती है? ये एब्जॉर्ब होती है प्लांट्स के अंदर। जब प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो क्या होता है, यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं कि जो हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है वो मिलती है वाटर के साथ, और ये वाटर जो है ये पौधों की जड़ों में सॉइल के अंदर मौजूद होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कब मिलते हैं? जब पत्तों के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो पौधों के अंदर जो पिगमेंट होता है, जो कलर होता है, वो इन लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब वो इस लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और पौधे क्या करते हैं, पौधे अपनी खुराक बनाते हैं। और वो खुराक किस शक्ल में होती है? वो होती है शुगर की फॉर्म में। और इस खुराक के साथ में एक और चीज जो बनती है वो है ऑक्सीजन गैस। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें क्या होता है, उसके अंदर दो चीजें होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कंज्यूम होती है और जो ऑक्सीजन गैस है वो हमें बाहर खारिज होती है, वो हमें मिलती है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ये किस वजह से होता है? ये पिगमेंट्स की वजह से होता है। और वो पिगमेंट्स कौन कौन से हैं? वो हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पिगमेंट। अब अगर हम इन पिगमेंट्स की बात करें कि ये पिगमेंट्स जो हैं ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो प्लांट्स के अंदर, उनके सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जिसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसकी अगर हम डायग्राम देखें तो यहाँ पे हम अपने सामने जो है ये क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम ले आते हैं। और ये जो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें फ्लूइड दिखाया गया है और इस फ्लूइड को कहा जाता है स्ट्रोमा। और ये जो स्ट्रोमा है ये इसका फ्लूइड लाइक मटेरियल है जिसके अंदर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है ये मौजूद हैं। अब ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको कहा जाता है ये थाइलाकॉइड हैं। और ये जो थाइलाकॉइड हैं जब ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती हैं तो हम इन्हें कहते हैं ये ग्रेना है। और ये जो पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए एंड बी पिगमेंट्स, ये इन थाइलाकॉइड के अंदर जो है ये मौजूद होते हैं। अब हर एक जो पिगमेंट है वो एक मुख्तलिफ किस्म की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। मुख्तलिफ किस्म की लाइट किस तरह से होती है, तो अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट जो है वो वेव्स की शक्ल में होती है। और ये जो वेव है हर एक लाइट की एक अलग वेव लेंथ होती है। ये जो है हमारे सामने अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो है ये लाइट को शो कर रही है क्योंकि लाइट इस तरह वेव की शक्ल में ट्रेवल करती है। और ये जो इसका पार्ट होता है, ये जिसको हमने एरो से दिखाया है, इसे हम कहते हैं कि ये इसकी वेव लेंथ है। अब हर एक लाइट की जो वेव है उसके अंदर ये जो इसकी वेव लेंथ है ये फर्क होती है। यानी कि कभी ये वेव लेंथ जो है वो छोटी होती है और कभी ये वेव लेंथ जो है ये बड़ी होती है। यहाँ पे आप अपने सामने जो है वो देख सकते हैं, इसमें हमने आपको दो डिफरेंट लाइट की वेव्स दिखाई हैं कि उनकी एक की वेव लेंथ जो है वो छोटी है और एक की वेव लेंथ जो है ये बड़ी है। अब ये जो वेव लेंथ मैयर की जाती है इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कहा जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब अगर हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को देखें कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है उसकी शक्ल किस तरह से होती है, ये जो हमारे सामने हमारे पास डायग्राम है ये किस चीज की है? ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की डायग्राम है। और इससे हम पता चला सकते हैं कि कौन सी चीज जो है वो कितनी ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करती है। अब अगर हम इस प्लांट की बात करें कि प्लांट्स में जब पिगमेंट्स हैं जब वो डिफरेंट लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो वो हमें किस तरह से नजर आते हैं, इस तरह से हमारे पास जो है वो एक डायग्राम आती है कि हर एक जो वेवलेंथ है वो मुख्तलिफ है और हर एक जो है वो डिफरेंट तरीके से फोटोसिंथेसिस में कंट्रीब्यूट कर रही है। यानी कि ये जो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जिसमें हम देखते हैं कि कौन सी लाइट जो है वो किस वेवलेंथ की है और कितनी ज्यादा इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस में, उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये इसका एक्शन स्पेक्ट्रम है। यानी कि एक्शन स्पेक्ट्रम में हम क्या देखते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस देखते हैं कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा अहम है। और ये अहमियत जो है ये हम इसमें क्या करते हैं, जो प्लांट है उसको हम इल्यूमिनेट कर देते हैं, यानी कि प्लांट को जो है वो हम रोशन कर देते हैं और हर एक जो कलर है पिगमेंट का वो मुख्तलिफ तरीके से हमारे पास नजर आता है। यहाँ पे आप अपने सामने जो है वो देख सकते हैं कि ये आपको मुख्तलिफ कलर जो है वो नजर आ रहे हैं और इसमें आप ये देख रहे हैं कि कौन सा कलर कितना ज्यादा इफेक्टिव
है, जितना ज्यादा वो इफेक्टिव होगा, इसका मतलब है कि उतना ही ज्यादा उसकी फोटोसिंथेसिस के अंदर कंट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा होगी। नॉर्मली अगर हम लाइट की बात करें तो उसमें से जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर की जो लाइट होती है वो, और रेड कलर की जो लाइट होती है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं कि ये जो रेड है वो सबसे ज्यादा डार्क नजर आ रही है। इसका मतलब है कि ये रेड लाइट है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। ये तो था एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में जो कि आज हमने स्टडी किया है।